बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 सितंबर 2020 मंगल का दिन था। वीक का आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव में क्लोज हुए और कौन से नेगेटिव में गए। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 लूजर्स और गेनर्स जिनमें वॉल्यूम्स एटलीस्ट 50,000 से अबव हो गए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स जो लेटेस्ट अवेलेबल होंगे उसको देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो है वो आज पॉजिटिव रिकवरी दी है। 463 पॉइंट्स प्लस क्लोज हुई है। 1.1% 4% इजाफे के साथ 41,200 के लेवल पे इंडेक्स ने एडजस्टेड क्लोजिंग दी है। सुबह जो ओपनिंग दी थी वो 40,694 के लेवल पे दी थी और मार्केट जो है वो शुरू के ही 2 घंटे में डाउन चली गई थी। 40,000 तकरीबन 390 का लो लगाया था 12 बजे से पहले तक। 351 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में लो पे लगे थे, लेकिन उसके बाद 12 के बाद जो है वो रिकवरी पोस्ट हुई और इंडेक्स ने जो अपना हाई लगाया वो 41,445 का लगाया है। 704 पॉइंट्स जो है वो रिकवर हुए। इंट्राडे में अप साइड पे गई है 1.73%, लेकिन जो रिकवरी एंड पे जो आई है वो 463 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,200 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स जो है वो कम लगे हैं। 243 मिलियन शेयर्स का टोटल आज काम हुआ है। KSE 100 इंडेक्स में 5 डे की जो एवरेज है वो 272 मिलियन शेयर्स की है। तो कल की निस्बत भी वॉल्यूम्स कम है। कल जो है वो 282 मिलियंस का काम हुआ था और आज 243 मिलियंस का। स्क्रिप्ट्स जो है वो आज पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा थे। 74 स्क्रिप्ट अप साइड पे थे, 21 स्क्रिप्ट डाउन थे KSE 100 इंडेक्स के, जबकि 5 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉजिटिव साइड पे ही आज तकरीबन हर सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है। कमर्शियल बैंक्स ने 131 पॉइंट्स अप के लिए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 70 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर भी 51 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे था। सीमेंट्स ने भी 45 पॉइंट्स ऐड किए, फर्टिलाइजर ने 43, पावर जनरेशन ने 19, केमिकल ने 17 और रिफाइनरी की तरफ से 12। मिसलेनियस सेक्टर थोड़ा सा डाउन था, 11 पॉइंट निकाले और फूड सेक्टर ने 4 पॉइंट्स। कंपनीज की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे बेंगल हबीब ने 41 पॉइंट ऐड किए सबसे ज्यादा। एग्रो कॉर्पोरेशन ने 36, लकी सीमेंट ने भी 36, OGTCL की तरफ से 20, हेस्कोल पेट्रोलियम ने 19 पॉइंट्स, TRG ने भी 19, माड़ी पेट्रोलियम HBL ने 19, PPL ने 16, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 14 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने 11 पॉइंट निकाले हैं, सिस्टम लिमिटेड ने भी 11, सरले ने भी 10 पॉइंट निकाले हैं, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स ने 6, चिराग सीमेंट 5, जबकि नेस्ले पाकिस्तान ने 4 पॉइंट्स इंडेक्स से आज निकाले। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे वुलन सेक्टर आज टॉप पर रहे, 6.27% अपसाइड दिखाई है। रिफाइनरी सेक्टर आज का दूसरा बड़ा सेक्टर था, 5.73% अपसाइड। लीजिंग कंपनीज 3.26%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 2.43%, लीजिंग लेदर्स जो है वो 1.85% अप थे। इंजीनियरिंग सेक्टर 1.70, ट्रांसपोर्ट 1.66, टेक्नोलॉजी 1.57, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी 1.54% अपसाइड पे थे। कमर्शियल बैंक्स 1.52% और सीमेंट्स भी जो है 1.20% अपसाइड पे थे। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो जो नेगेटिव में गए हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, 1.30% डाउन थे। मिसलेनियस सेक्टर 1.08%, सिंथेटिक एंड रेयान 0.79, जबकि फूड सेक्टर भी 0.64% आज डाउन साइड पे गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 281 पॉइंट्स प्लस में था, 0.97% इजाफे के साथ 29,295 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 353 मिलियन वॉल्यूम के साथ। KSE 30 इंडेक्स भी 218 पॉइंट्स प्लस में था, 1.27% इजाफे के साथ 17,470 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 160 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो 30 इंडेक्स है उसमें भी 726 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 1.12% इजाफे के साथ 65,885 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम जो है वो 153 मिलियन शेयर्स का है। आल शेयर मीज़ान का जो आल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 222 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, 1.10% इजाफे के साथ 20,500 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है 216 मिलियन वॉल्यूम के साथ।
यूबीएल का जो ETF है उसमें 120 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 1.04% इजाफे के साथ 11,750 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 9.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। एनआईटी का ETF भी जो है 107 पॉइंट्स प्लस में था, 1.21% इजाफे के साथ 8,943 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 15.5 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे हेस्कोल पेट्रोलियम ही है 50 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5.85% अपसाइड पे गया है। यूनिटी फूड में 22 मिलियंस का काम हुआ है, 1.10% अप था। के इलेक्ट्रिक 21 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.48% अप था। PIBTL 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.79% अपसाइड पे था। TRG में भी तकरीबन 16.5 मिलियन का काम हुआ है, 3.71% अपसाइड पे था। पाकिस्तान रिफाइनरी 16 मिलियन वॉल्यूम के साथ 4.60% अपसाइड पे थी। मैपल लीफ सीमेंट्स 14 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.72% अप था। बाइको पेट्रोलियम 13 मिलियन वॉल्यूम के साथ तकरीबन 7.88% अपसाइड पे था। बैंक ऑफ पंजाब 10.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.47% अप था। फौजी फूड में भी तकरीबन 9.5 मिलियन का काम हुआ है, 1.92% ये अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उस पे टॉप पे मुदारबा अलमाली 11.93% अप था। बाइको पेट्रोलियम 7.88%, नेट सोल 7.60%, जेके स्पिनिंग मिल्स 7.49, एवीएनबी 7.49, प्रीमा 7.47, इंपीरियल शुगर 7.46, स्विस सदर्न गैस 7.46, PSX 7.40, जबकि भवानी एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड भी 6.77% अपसाइड पे गई है। वॉल्यूम्स के लिहाज से जो है वो बाइको टॉप पे है गेनर्स में से 13 मिलियन वॉल्यूम के साथ। दूसरे नंबर पे एवीएन रहा है 4.74 मिलियन वॉल्यूम लगा है इसमें। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं टॉप पे 786 है, तकरीबन ये 8.41% डाउन था। शादाब टेक्सटाइल मिल 7.40% डाउन था। इको पैक लिमिटेड जो है 4%, EFGH 3.77%, PICIC इंश्योरेंस 3.33, मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड भी 3.26% डाउन थे। कोहिनूर इंडस्ट्रीज जो है 3.19, फर्स्ट पाक मुदारबा 3.09, एंग्रो फूड 2.56 और सुमित बैंक जो है वो 2.56% आज डाउन साइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स जो है वो सुमित बैंक्स पे सबसे ज्यादा लगे हैं लूजर्स में से, तकरीबन 9.5 लाख का, और 786 दूसरे नंबर पे रहा है तकरीबन 4,30,000 वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स पे सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं कल की। फ्लाइंग सीमेंट्स का एनुअल रिजल्ट है कल 10 बजे। इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज का भी कल 10 बजे रिजल्ट है। क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है कल 10:30 बजे। एसगार्ड 9 का भी कल 11 बजे रिजल्ट है। गमन पाकिस्तान का 11 बजे है। गंदारा निसान का भी 11 बजे है। गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड जो है 11 बजे है इनका रिजल्ट। कोहाट सीमेंट का भी एनुअली रिजल्ट है कल 11 बजे। मुबारक टेक्सटाइल्स मिल्स का 11 बजे कल रिजल्ट है। PNSC का भी कल 11 बजे है। टेलीकार्ड लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है 11 बजे। ठट्टा सीमेंट्स भी कल अपना 11 बजे रिजल्ट अनाउंस करेगा। यूनिटी फूड भी अपना एनुअल रिजल्ट कल 11 बजे अनाउंस करने जा रहा है। आइडियल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड एनुअल रिजल्ट है 11:30 बजे। बनीज लिमिटेड का 12 बजे है। प्रीमियम टेक्सटाइल्स का 12 बजे। शाफी केमिकल इंडस्ट्रीज जो है इसका भी एनुअल रिजल्ट है कल 12 बजे। सिल्क बैंक का हाफ ईयर का रिजल्ट है सुबह 12 बजे। पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 12:30। फर्स्ट इलीट कैपिटल मुदारबा 1 बजे। डायमंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 2 बजे। गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनुअल रिजल्ट कल 2 बजे अनाउंस करने जा रहा है। क्वेटा टेक्सटाइल मिल्स का 2:30 बजे कल रिजल्ट है। पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स का एनुअली रिजल्ट है कल दोपहर 3 बजे। आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट है कल 3:30। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड का कल जो है वो 3:30 बजे एनुअल रिजल्ट है। और पाक गल्फ लीजिंग का भी कल एनुअली रिजल्ट है 3:30 बजे। तो ये सारी कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। पे आउट जो है वो कल सेंचुरी पेपर बोर्ड्स का लास्ट डे है अवेल करने का। 1 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा। 15% का डिविडेंड और 20% का बोनस है, शरीय कंप्लाइंट नहीं है। GOC पाकिस्तान लिमिटेड का 1 रुपया पर शेयर का डिविडेंड अवेलेबल है। 5 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, शरीय कंप्लाइंट है। इंटरलूप लिमिटेड 1 रुपया पर शेयर का डिविडेंड अवेलेबल है। 6 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लाइंट है। गुड लक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 3 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड है।
7 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा, ये शरिया कंप्लाइंट है। हिनो पार्क मोटर्स के राइट्स हैं 100% के, 7 अक्टूबर को एक्स हो जाने, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के डिविडेंड है ₹1.25, 8 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। एनसीबी आरिफ हबीब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स का भी ₹2.25 का डिविडेंड अवेलेबल है, 8 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। तो ये पे आउट थे। जो रिजल्ट्स भी जो है आज जो अनाउंस हुए हैं उसमें सबसे पहले जो है वो सरले का था, फुल ईयर का इनका रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹3.28 की अर्निंग दी है। लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में ₹2.63 की अर्निंग थी। टोटल जो 2020 में इनकी अर्निंग आई है वो ₹11.56 आई है, 2019 में ₹12.44 की अर्निंग थी। बोनस नहीं अनाउंस किया, डिविडेंड साथ दिया है ₹2.50 पर शेयर के। ओरिक्स लीजिंग का जो है इसका भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इसने लॉस शो किया है ₹4.09 का, पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹1.24 की अर्निंग थी। तो टोटल इनकी जो 2020 में अर्निंग बनी है वो ₹4.20 की बनी है, 2019 में इनकी ₹6.12 की EPS आई थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है ₹1.25 का डिविडेंड और 5% जो है वो बोनस शेयर्स। शादाब टेक्सटाइल मिल्स का फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में लॉस आया इनका ₹7.41। लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर में ₹13.61 की अर्निंग आई थी। तो टोटल इनकी जो 2020 में अर्निंग आई है वो ₹3.27 की आई है, 2019 में ₹26.02 की अर्निंग दी थी शादाब टेक्सटाइल ने। पे आउट जो है वो सिर्फ ₹50 डिविडेंड अनाउंस किया है। फर्स्ट यूडीएल मुदारबा का फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹1 की अर्निंग दी है, पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹13 का लॉस था। तो इनका जो 2020 का है वो लॉस पे ख़त्म हुआ है, ₹9 का लॉस किया है इस साल, पिछले साल इनका ₹1.71 का लॉस था। साथ में बोनस अनाउंस किया है 10% जो है। अगला जो रिजल्ट था वो था जेके स्पिनिंग मिल्स का रिजल्ट आया है और अपने फोर्थ क्वार्टर में इसने ₹4.36 की अर्निंग दी है, पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹2.62 की अर्निंग थी। तो 2020 में इनकी टोटल अर्निंग जो है वो ₹15.63 की बनी है, 2019 में कंपनी ने ₹9.80 की EPS रिपोर्ट की थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है, ₹1 डिविडेंड पर शेयर और 40% जो है वो ऐसे बोनस शेयर अनाउंस किए। ओरिएंट रेंटल मुदारबा का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹13 की अर्निंग दी है, पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹42 की अर्निंग आई थी। तो 2020 में जो इनकी फुल ईयर की अर्निंग है वो ₹40 की है, 2019 में ₹1.37 की अर्निंग दी थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है ₹18 पर शेयर एज अ डिविडेंड। ब्लेस्ड टेक्सटाइल का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹9.78 की अर्निंग दी है, पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹43.25 की इनकी अर्निंग थी। तो फुल ईयर जो 2020 में इनकी अर्निंग आई है वो ₹66.12 की आई है, 2019 में ₹98 की इनकी अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने नहीं अनाउंस किया। बनेरो टेक्सटाइल मिल्स का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इनकी जो EPS आई है वो ₹15.21 की आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹73.47 की अर्निंग आई थी। तो इस तरह टोटल इनका जो 2020 की अर्निंग है वो ₹109.80 की है, पिछले साल इनकी ₹277.47 की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। तो इंडेक्स ने जो है वो आज रिकवरी पोस्ट की है और एक बुलिश कैंडल बनी है, 40,300 वाली जो सपोर्ट थी उससे इंडेक्स जो है वो रिबाउंड हुआ है और जो है 41,300 वाली रेजिस्टेंस को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया है, उसके नीचे क्लोजिंग आई है। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस कल के लिए होगी वो 41,300, 41,500 और 41,800 के जो लेवल्स हैं ये रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे और सपोर्ट जो है वो 40,800, 40,500 और 40,300 की जो है वो नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट्स है। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 41,700 पे है, EMA 20 41,600, EMA 50 जो है वो 40,380 के लेवल पे है, इसी से आज जो है वो इंडेक्स रिबाउंड हुआ है। EMA 100 जो है वो 38,700 पे है और EMA 200 जो है वो 38,100 पे है। इंडेक्स की अगर RSI देंगे तो RSI भी इंडेक्स की जो है वो 47 पे ट्रेड हो रही है।